आज मैं आप लोगों को चित्रलेखा उपन्यास का मूल्यांकन जिसके लेखक भगवती चरण वर्मा है बताने जा रही हूँ। ये हमारा स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के सिलेबस में है। तो आइए हम लोग चित्रलेखा पर विचार करें। शीर्षक है चित्रलेखा उपन्यास का मूल्यांकन। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा रचित उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी वर्मा जी ने कविता, कहानी, उपन्यास के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। वर्मा जी को उनकी साहित्यिक उपलब्धि के लिए भारत रत्न के बाद 1971 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया। इन्होंने कई उपन्यासों की रचना की, जिसमें भूले बिसरे चित्र, सभी नचावत राम गोसाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मृगनयनी, चित्रलेखा इत्यादि प्रमुख है। उपन्यास के क्षेत्र में प्रसिद्धि करने वाली इनकी कृति चित्रलेखा है, जिसमें पाप पुण्य की समस्या को नाटकीय शैली में प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास के आरंभ में ही महाप्रभु रत्नांबर की उक्ति है, पाप की परिभाषा करने की मैंने कई बार चेष्टा की, पर सदा असफल रहा। पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है? यह एक बड़ी कठिन समस्या है, जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूँ। अविकल परिश्रम के बाद, अनुभव के सागर में उतरने के बाद भी समस्या का हल नहीं कर सका हूँ। रत्नांबर अपने दो शिष्य श्वेतांग और विशाल देव को पाप और पुण्य का पता लगाने के लिए संसार में भेजते हैं। पाप पुण्य का रहस्य ढूंढने निकले श्वेतांग और विशाल देव अपने गुरु के आदेश पर बीजगुप्त और योगी कुमारगिरी के आश्रय में जाते हैं। बीजगुप्त पाटलिपुत्र का सामंत है, कुमारगिरी योगी है। विशाल देव कुमारगिरी की शरण में जाता है, श्वेतांग बीजगुप्त की शरण में एक सेवक की तरह जाता है। दोनों एक वर्ष के लिए पाप पुण्य का रहस्य ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। श्वेतांग सामंत बीजगुप्त के दरबार में जाता है, जहां उसकी मुलाकात नर्तकी चित्रलेखा से होती है। चित्रलेखा अपूर्व सुंदरी है, बीजगुप्त की प्रेमिका का है, जिसे बीजगुप्त पत्नी का दर्जा तो देता है लेकिन विवाह नहीं करता। श्वेतांग बीजगुप्त के पास रहकर पाप पुण्य का पता लगाता है। बीजगुप्त के दरबार में कुमारगिरी की मुलाकात चित्रलेखा से होती है। चित्रलेखा कुमारगिरी के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। कुमारगिरी के संदर्भ में रत्नांबर की उक्ति है, कुमारगिरी योगी है, उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। संसार से उससे विरक्ति है और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जीत लिया है। उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न की है। विशाल देव कुमारगिरी की सेवा में जाता है। चित्रलेखा कुमारगिरी के वैराग्यपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित होती है और उससे आध्यात्म की शिक्षा लेना चाहती है। बीजगुप्त और कुमारगिरी में एक साम्य है, दोनों युवा हैं। एक के पास वैभव और दूसरे के पास विराग है। पाटलिपुत्र की अनन्य सुंदरी और पेशे से नर्तकी चित्रलेखा कुमारगिरी के विरक्त यौवन से आकर्षित होती है और दीक्षा लेने के लिए आश्रम में पहुंच जाती है। कुमारगिरी की वासना चित्रलेखा को देखकर जाग उठता है। यद्यपि कुमारगिरी बार बार दोहराता है कि उसे चित्रलेखा से प्रेम है, लेकिन चित्रलेखा को इस दावे में कोई सार नजर नहीं आता। गुरु रत्नांबर अपने शिष्य विशाल देव को पहले ही बता चुका है कि जो बात अध्ययन से नहीं जानी जाती वह अनुभव से सीखी जाती है। विशाल देव कुमारगिरी के चरित्र का आकलन करता है। सामंत बीजगुप्त अतिशय मदिरा सेवन एवं भोग विलास के कारण खोखला हो गया है। फिर भी चित्रलेखा यदि प्रेम करती है तो केवल बीजगुप्त से। कुमारगिरी से उसका आकर्षण वैराग्य के कारण है। वह तो योग और आध्यात्म के कारण उसके पास आती है। कुमारगिरी से उसे सूचना मिलती है कि बीजगुप्त यशोधरा से विवाह कर रहा है, तो वह अपने आप को बीजगुप्त से अलग कर लेती है। उसके पास कुमारगिरी से उसकी मुलाकात होती है, दोनों आलिंगन पास में बंध जाते हैं। बीजगुप्त को जब पता चलता है कि श्वेतांग यशोधरा से प्रेम करने लगा है, तो श्वेतांग को अपना पौत्र पुत्र ग्रहण कर यशोधरा से उसका विवाह करवा देता है और अपना सब सुख वैभव उसे सौंप देता है। तभी चित्रलेखा उसके पास लौटती है। उसके बाद दोनों संसार का त्याग करते हैं। यहाँ बीजगुप्त और चित्रलेखा का उदात्त चरित्र सामने आता है। कुमारगिरी तर्क देता है,
जिसे सारा विश्व अकर्मण्य कहता है, वह वास्तव में अकर्मण्यता नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में मस्तिष्क कार्य करता है। अकर्मण्यता का अर्थ जिस शून्य से उत्पन्न हुए हैं उसी शून्य में लय हो जाना है, और वही शून्य जीवन को निर्धारित करता है। पाप को स्त्री पुरुष संबंधों और उनकी यौन क्रियाओं के दायरे तक सीमित रखना अपने आप में ही पापपूर्ण है। उपन्यास में चित्रलेखा का कथन है कि कुमारगिरी वासनाओं का हनन करता है और हम दोनों वासनाओं पर विश्वास करते हैं। रत्नांबर की कुटी में श्वेतांग और विशालदेव लौट आते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं। श्वेतांग की नज़र में बीजगुप्त देवता है और कुमारगिरी पापी। विशालदेव की नज़र में बीजगुप्त पापी है और कुमारगिरी योगी। रत्नांबर की उक्ति है, संसार में पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, और मनुष्य की दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। यही इस उपन्यास का प्रतिपाद्य है। उपन्यास में घोषित रूप से प्रेम और घृणा की खोज नहीं की गई है, लेकिन इस बात को स्पष्ट किया गया है कि हम न प्रेम करते हैं न घृणा करते हैं, हम वही करते हैं जो हमें करना है। भाषा की दृष्टि से उपन्यास की भाषा विलक्षण है। तर्कों के जटिल होने के कारण भाषा कहीं कहीं क्लिष्ट हो गई है। भाषा देश काल और वातावरण के अनुरूप है। चित्रलेखा उपन्यास में चित्रलेखा के चरित्र के माध्यम से लेखक मानव समाज पर तीखा प्रहार करता है। उस उपन्यास पर 2 बार फिल्में भी बन चुकी है। तो छात्राओं, मैं अभी आपको चित्रलेखा उपन्यास का मूल्यांकन बता रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि चित्रलेखा का प्रतिपाद्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, जिससे रत्नांबर की उक्ति के माध्यम से समझा जा सकता है कि पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, यह मनुष्य की मनोवृत्तियों का दूसरा नाम है।